हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रेलवे DFCCIL भर्ती 2021 अभी नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका वीडियो भी मैंने बना दिया था। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम DFCCIL भर्ती 2021 से पहले आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले पिछले साल की कट ऑफ क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं और बहुत सारे वैकेंसीज पर अलग अलग डिसिप्लिन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो किस पोस्ट में कितनी कट ऑफ गई थी और किस पोस्ट में कितने लोगों ने पिछले बार पेपर दिए थे, फॉर्म फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पर दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं अगर, तो इसमें टोटल 82 पोस्ट थी पिछली बार। वहीं दोस्तों अगर बात कर, देखिए जिसको जिस ब्रांच से भरना है उस ब्रांच की अपनी वैकेंसीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दूसरे पेज पर ले चलूंगा जहाँ पर आपको कट ऑफ बताऊंगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो टोटल 39 पोस्ट थी, और एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो 97 वैकेंसीज थी। एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर, इसकी जो टोटल पोस्ट थी वो 109 पोस्ट थी। वहीं पर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि जो ITI वाली इस बार ट्रेड आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिविल वैकेंसी के लिए, सिविल ट्रेड के लिए 239 पोस्ट थी। और आगे बात करते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर 68 पोस्ट थी। और आगे बात करते हैं यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 42 पोस्ट थी। और आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर सीधे MTS की शुरू हो जाती हैं। तो इतनी वैकेंसीज थी पिछली बार। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने जिसमें फॉर्म डालना है उसका वैकेंसीज डिटेल्स आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कट ऑफ में। तो पिछले साल की कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 120 नंबर पे आपकी कितनी कट ऑफ बनी है उसकी डिटेल्स है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे वो 92.50 थे, और मिनिमम 82.75 थे। यानी कि दोस्तों कट ऑफ जो मिनिमम स्टूडेंट, सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट था, उसके 82.75 नंबर थे और उसका सिलेक्शन हुआ था। वहीं पर दोस्तों सबसे टॉपर था अनरिजर्व कैटेगरी में, उसके 92.50 थे। इसी प्रकार दोस्तों अगर SC की बात करते हैं तो 80 से लेकर 76 के बीच में, ST की बात करते हैं तो 80 से लेकर 77 के बीच में, और OBC की बात करें तो 82 से लेकर 80 के बीच में, एक्स सर्विसमैन की 79.25 से लेकर 59.50, और यहाँ पर PWD के लिए 73.50 से 56.25 तक रही है। तो ये रही दोस्तों आपकी सिविल की कट ऑफ, देख सकते हैं 120 में कितनी गई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 106.25 से 102.50 के बीच में रही। वहीं SC कैटेगरी पे 97.5 से लेकर 92.5 रही। ST की बात करते हैं तो 97.75 से लेकर 95.75 तक रही। OBC की 102.5 से लेकर 101.25 तक रही। एक्स सर्विसमैन की 87 से 71, और PWD की 71 से 81.50 रही। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की, तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की बात कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों ITI वाले स्टूडेंट की ये पोस्ट है। इसमें 120 नंबर पर क्या मार्क्स रहे, यहाँ पर देखिए एक डिटेल्स मैं आप लोगों को बताना भूल गए। यहाँ पर जितने एप्लीकेशंस अप्लाई हुए थे वो 41,707 थे, जिसमें से 29,705 स्टूडेंट ने पेपर दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनी है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल वाले की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड हुए थे 24,776, और 16,855 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं यहाँ पर ITI वालों की, तो यहाँ पर 4,658 लोग यहाँ पर अपीयर हुए थे ITI यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जिसमें से 3465 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 86.25, लोवेस्ट कट ऑफ 49.00, और SC की 49 से लेकर 43.75, ST की 46 से 39.75,
और ओबीसी की 52.75 से लेकर 45.25, एक्स सर्विसमैन की हो गई, ये पीटीडब्ल्यू की हो गई, पीडब्ल्यूडी की हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि सिविल कैटेगरी के लिए जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ 120 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी पे मिनिमम 49 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर एक सुनहरा मौका है दोस्तों आईटीआई वालों के लिए। बहुत कम कट ऑफ गई थी पिछली बार आईटीआई वालों के लिए, तो आप लोग अप्लाई करने में छूटिएगा मत, इस बार आपको 100% अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 25,143 में से 15,612 लोगों ने एग्जाम दिए थे, और इसकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में 77.75 से लेकर 68.25। शेड्यूल्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 67.75 से लेकर 56.75। एसटी की बात करते हैं 60.50 से लेकर 51.25। ओबीसी की बात करते हैं तो 68.25 से लेकर 65.25, और एक्स सर्विसमैन का और पीडब्ल्यूडी का 50 से लेकर लगभग 37, और इसका 34 रहा है। तो ये रही दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस की। वहीं अगर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर की बात करते हैं जो कि साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ बनी थी, वो बनी थी दोस्तों यहाँ पर 120 पर, 98 से लेकर 73 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी की। एससी की बात करते हैं तो 77 से 63, और एसटी की बात करते हैं तो 72 से 62, ओबीसी की 85 से लेकर 68.5, और एक्स सर्विसमैन की 82.5 से लेकर 51.5 के बीच बनी है। ये दोस्तों साइको के लिए थी। इसके बाद फाइनल मेरिट आई थी। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए यानी कि ये आईटीआई वाली पोस्ट है, तो इसमें दोस्तों 4115 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 2669 लोगों ने पेपर का एग्ज़ाम दिया था, और इसकी कट ऑफ दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 84 से लेकर 58 के बीच में, शेड्यूल्ड कास्ट की 57 से लेकर 53, एसटी की 56 से 48, ओबीसी की 58 से लेकर 56, एक्स सर्विसमैन की 64 से 38, और पीडब्ल्यूडी की 48 से 37 के बीच में रही है। वहीं अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो 1000 लोगों ने फॉर्म डाला था, 568 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 92 से लेकर 62, एससी की 63 से लेकर 57, एसटी की 56 से लेकर 48 रही, ओबीसी की 74 से लेकर 54 रही, और एक्स सर्विसमैन की 83 से लेकर 59 रही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रही हमारी एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ लगभग क्या रहेगी, वैकेंसीज कितनी थी पिछली बार, उसके रिस्पॉन्स में कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईटीआई वालों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि देख सकते हैं जो मिनिमम कट ऑफ है वो 120 में 58, 53, 48, ये इतनी बहुत कम कट ऑफ है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आपके लिए एग्ज़ाम से पहले पेपर में जो आप फॉर्म भर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, उसके लिए आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।